आप सभी को हमारा नमस्कार। अस्योर्ड सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुल 5 क्वेश्चन एंड आंसर लेके आए हैं जो आपको साइट के ऊपर काम करने में, साइट का लिए इंटरव्यू देने के लिए या तो फिर आपको रिटर्न टेस्ट देने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में नहीं है, इसके आंसर विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपको शायद क्वेश्चन पढ़कर ऐसा भी कभी लग सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, फिर भी आप इस वीडियो को इन डिटेल देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि व्हाट आर द सीमेंट ग्रेड्स। सीमेंट ग्रेड कौन कौन से अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, सीमेंट ग्रेड जो है 33, 43 एंड 53 ग्रेड्स के अवेलेबल होते हैं। ये ग्रेड क्या इंडिकेट करते हैं? तो 33 ग्रेड इंडिकेट ये करता है कि वो सीमेंट का हम क्यूब बनाते हैं इनोर सैंड के साथ। इनोर सैंड जो तमिलनाडु में मिलता है वो स्पेसिफाइड सैंड है, उसी से हमको ये टेस्ट करना ज़रूरी रहता है। तो उसका 28 दिन के अंदर उसका जो स्ट्रेंथ मिलता है वो 35 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ हमको मिलेगा। तो इस तरह से 33, 43 एंड 53 तीन टाइप के ग्रेड होते हैं। 33 ग्रेड का जो सीमेंट है वो रेयरली अभी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और 43 एंड 53 जो है वो लोअर जो टाइप का वर्क रहता है, जिसके अंदर मोटार होता है या पीसीसी रहता है या टाइल्स रहता है, ब्लॉक्स रहता है, उसके अंदर यूज़ करते हैं। और 53 जो ग्रेड है वो हम आरसीसी के अंदर यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, 53 ग्रेड यूज़ करने का फ़ायदा यही है, वो स्ट्रेंथ जल्दी अचीव करेगा। जो सीमेंट 43 ग्रेड में से हम लोग लेते हैं, यानी कि 43 ग्रेड से बनाया हुआ कंक्रीट से 53 ग्रेड से बनाया हुआ कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ अचीव करेगा। अभी सीमेंट के अंदर जो टाइप्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ओपीसी यूज़ करते हैं और पीपीसी यूज़ करते हैं। पीपीसी के अंदर 33 ग्रेड का सीमेंट होता है और ओपीसी के अंदर 43 एंड 53 दो ग्रेड के सीमेंट होते हैं। ओपीसी के अंदर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो पोर्टलैंड वर्ड है वो एक्चुअली एक स्टोन के ऊपर से आया है। पोर्टलैंड में एक स्टोन मिलता था जिसका जो कलर है वो हमारी सीमेंट के कलर से मैच होता था, इसीलिए उसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। सेम भी पीपीसी के अंदर पोर्टलैंड पोजुलोना जो सीमेंट है, उसका जो पोजुलोना वर्ड है वो एक्चुअली एक वॉल्केनिक आश है जो इटली में होता था, उसी के ऊपर से वो पोजुलोना वर्ड यूज़ किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इटाली का ही हमको वॉल्केनिक आश यूज़ करना, हम कहीं का भी वो यूज़ कर सकते हैं। वो आश होने से वो एक्चुअली 15% टू 35% बाई वेट सीमेंट के अंदर उसको मिक्स किया जाता है, तब जाके पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट बनता है। और ये जो पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट है वो ओपीसी से थोड़ा रेट में कम होता है। ज़्यादातर पीपीसी जो सीमेंट है वो मोर्टार यानी ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर में यूज़ होता है। एक तो फिनिशिंग अच्छा मिलता है और जो सरफेस क्रैक्स होती है वो इसके अंदर कम डेवलप होती है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज़ इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द कंक्रीट। फ्रेंड्स, सेटिंग टाइम जो रहता है उससे वो डिसाइड होता है कि वो कब तक हम कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं और कब उसका सेटिंग टाइम जो है वो माना जाएगा। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है दैट इज़ 30 मिनट्स फॉर दी ओपीसी सीमेंट ग्रेड का कंक्रीट के लिए। तो जब भी हम कंक्रीट के मिक्स शुरू करते हैं उसके 30 मिनट्स के अंदर हम उसका मोल्ड बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। इट इज़ अ टाइम फॉर मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग, यानी वर्केबिलिटी जहाँ तक हमारे पास अवेलेबल है उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम ये इस कंक्रीट को अगर प्लेसिंग, मिक्सिंग, वाइब्रेटिंग वगैरह करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ लूज़ होने के चांसेस है। अभी आते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर। फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो कंक्रीट के लिए 10 आवर्स है, यानी उसके बाद वो स्ट्रेंथ अचीव करना शुरू कर देता है, वो हार्ड बन जाता है और सॉलिड। उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद कंक्रीट को यूज़ में नहीं करना चाहिए, नॉट गुड फॉर यूज़। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर से ये समझना ज़रूरी है कि अगर कंक्रीट बनाते हैं तो उसको 30 मिनट्स के अंदर हमें उसको वहाँ साइट के ऊपर पोर कर देना चाहिए, उसको शेप दे देना चाहिए।
और फाइनल सेटिंग टाइम जो 10 आवर्स है, उसी के बाद हमको उसके ऊपर मूवमेंट ऑफ लेबर अलाउ कर सकते हैं। उस वक्त के बाद को हार्ड हो चुका है तो वो डैमेज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू कैलकुलेट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। फ्रेंड्स, जो ब्रिक वर्क होता है, हम जो चुनाई बोलते हैं, वो उसके अंदर 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम होता है। एक सिंपल थंब रूल है फ्रेंड्स, 73% जो होता है वो ब्रिक्स में जाता है, 27% है वो मोर्टार में जाता है। और आज हम इस एस्टिमेशन के लिए हमने जो ब्रिक की साइज़ गिना है वो 230 बाई 115 बाई 70 mm, 75 mm, यानी ये हो गया 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच। ये ब्रिक वर्क के लिए हमने ब्रिक का साइज़ एज्यूम किया है। फ्रेंड्स, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 496 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स जाएगा। सीमेंट बैग जो है वो 1.75 बैग्स जाएगा, और जो सैंड है वो 1.75 जो बैग का फैक्टर है, ये मेजरिंग बॉक्स का फैक्टर है, और 6 इज़ 1:6, तो 6 फैक्टर ये सैंड का हुआ, तो 6 लिया है। उसके हिसाब से 13.12 CFT हमारा सैंड जाएगा। ये हमारा नंबर्स है। और अगर लेबर की बात करें इसी के लिए, तो लेबर में ऐसा है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए 1000 रुपया का लेबर लगता है इन जनरलाइज। अगर कोई रिमोट एरिया है तो ये रेट वेरिएबल है। सिमिलर वे में अगर देखें तो हाफ ब्रिक पर जो रहता है उसके अंदर पर स्क्वायर मीटर 56 ब्रिक्स यूज़ होता है, और उसके लिए 1/4 मिक्स अगर हम एज्यूम करते हैं तो 0.21 बैग पर स्क्वायर मीटर कंज्यूम होता है। तो अगर फाइनल समरी देखा जाए तो अगर 9 इंच ब्रिक पर रहा तो 496 ब्रिक्स 1.75 bags cement and 13.12 CFT सैंड कंज्यूम होता है। और अगर 4.5 इंच का ब्रिक वर्क रहा तो उसके लिए 56 ब्रिक्स एंड 0.21 सीमेंट बैग्स कंज्यूम होता है। ये इसी के हिसाब से जिस एरिया में आपका साइट लोकेटेड है उसके हिसाब से वहाँ के ब्रिक्स के रेट और सीमेंट के रेट और सैंड के रेट आप लेके उसका पूरा रेट एनालिसिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि हाफ ब्रिक वर्क जो होता है वो 200 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट उसके अंदर लगता है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द रेनफोर्समेंट स्टील। जो RCC है हमारा, उसके अंदर जो हम सलिया यूज़ करते हैं उसका वेट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला फ्रेंड्स, d² यानी डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.2, तो ये आपका पर रनिंग मीटर में वेट आएगा, वेट पर रनिंग मीटर, और केजी में आएगा। अब ये रिवर्स एग्जांपल हम देखें तो 6 mm के लिए 0.22 फैक्टर है, 8 mm के लिए 0.39 है, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया 162.2। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है फ्रेंड्स कि आपके लिए 6 mm का सलिया है, तो 6 mm इंटू 6 mm, ये इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो फॉर्मूला क्या है, π/4 d² इंटू h। d इज़ द डायमीटर एंड हियर h इज इक्वल टू 1 मीटर। तो उसके हिसाब से ये हो गया हमारा 6 इंटू 6 इज डायमीटर का स्क्वायर हो गया, पाई हो गया,
और 7850 इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील kg/m³। उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो d² और π/4 1000, तो ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो वो फैक्टर आएगा 162.1961। उसी के हिसाब से जनरलाइज प्रैक्टिस के लिए 162.2 यूज़ किया जाता है। सिंपल है, कोई भी डायमीटर ले लीजिए डिवाइडेड बाई 162.2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको kg/मीटर में स्टील का वेट मिल जाएगा। ये वही स्टील है जो आप कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं। ये आपको साइट के ऊपर मटेरियल का ऑर्डर देने के वक्त काम आता है। अगर आपने आरसीसी ड्राइंग देखा है तो उसके हिसाब से आप उसका शेप और लेंथ निकालने के बाद उसका वेट निकालने के लिए आपको काम आएगा। तो इसके हिसाब से आप क्वांटिटीज़ अपने सप्लायर को दे पाएंगे और ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 gem, 1.5 gem, 3 वॉल्यूमेट्रिक मिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर। अगर हम 1.5-3 का वॉल्यूमेट्रिक मिक्स लेते हैं तो उसके अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम होगा ये निकालना है। फ्रेंड्स, अगर साइट के ऊपर आपके पास डिज़ाइन मिक्स करवाया हो तो सॉइल लेबोरेटरी के यहाँ से जो टेस्टिंग का जो आया है आपके पास, उसके हिसाब से आपको मटेरियल यूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको वेबेचर से मटेरियल बनवाना है। ये जो हमने बता रहा है आपको, ये वॉल्यूमेट्रिक मिक्स के लिए है, तो ये आप अच्छी तरह से देखिए। अभी सीमेंट है वो 1/5 यानी इस प्रोपोर्शन के अंदर आपका 8 बैग्स कंज्यूम होगा। फाइन एग्रीगेट जो होता है वो हमारा 8 बैग्स इंटू जो हमारा फैक्टर है वो 1.5 है तो 1.5 होगा, और 1 मेजरिंग बॉक्स इज़ 1.25, तो ये हमारा 15 CFT आएगा। वैसे कोर्स एग्रीगेट है जिसको हम ग्रेवाल बोलते हैं, कपची बोलते हैं, वो हमारा आएगा 8 बैग्स मल्टीप्लाई बाई हमारा प्रोपोर्शन का फैक्टर मल्टीप्लाई बाई हमारा मेजरिंग बॉक्स का वॉल्यूम, तो इसके हिसाब से हमारा 30 CFT आएगा। और जो वाटर जो है वो 30 लीटर डिपेंडिंग अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो पर सीमेंट बैग्स। ये हमारा ट्रायल बेस के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको जिसके हिसाब से स्लम चाहिए उसके हिसाब से आप ये वाटर प्लस माइनस कर सकते हैं। आपको जनरलाइज बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि कोई भी कंक्रीट होता है उसके अंदर 88% कोर्स एग्रीगेट लगता है और 44% फाइन एग्रीगेट्स लगता है। ये एक सिंपल थंब रूल है। ये आप हमेशा याद रखिए। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं जो आपको सिविल इंजीनियरिंग में सक्सेस पाने के लिए बहुत ही काम आएगा और आप एक अच्छी तरह से साइट के ऊपर काम कर पाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे एक और भी हमारे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस टाइप के हमारे वीडियो आपको मिलते रहे। एक और चीज़ है, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और सिविल इंजीनियर के साथ आप शेयर कीजिए ताकि वो शेयर लिंक ओपन करने से हमारा वीडियो आपके फ्रेंड्स देख सकते हैं और उनको भी हेल्प मिल सकती है। हमारे वीडियोस के बारे में आपको कोई भी सजेशंस हो, क्वेरी हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर इसका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।